डाकुओं ने मेरे सास ससुर और चाचा ससुर को गोलियों से भून डाला। मेरी बस खाई में गिरा दी। कई बार मुझ पर फायरिंग की। आए दिन मेरे रिश्तेदारों से मारपीट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बीच सड़क पर टक्कर मारकर मुझे गिराया और मारपीट करते हुए मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। मेरी लाइसेंसी पिस्टल भी छीन कर ले गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे डकैतों का रत्ती भर खौफ नहीं है, बल्कि यहाँ सबको डराने वाला कुख्यात डकैत जगन गुर्जर भी मुझसे डरता है। ये बयान हमारा नहीं, बल्कि ये बयान धौलपुर जिले के धोंद गांव के रहने वाले डकैतों के दुश्मन और पुलिस के भरोसेमंद मुखबिर महेंद्र का है। आज हम आपको पुलिस के मुखबिर महेंद्र की पूरी कहानी बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे महेंद्र और जगन के बीच दुश्मनी हुई, कैसे डकैतों ने महेंद्र के परिवार को तबाह कर दिया। और जब हम इसी बारे में जानने के लिए महेंद्र के घर पहुंचे तब हम वहां देखकर हैरान हो गए। हमारे घर पहुंचते ही महेंद्र ने बताया कि इसी साल डकैतों ने मुझ पर हमला किया था। मेरे हाथ पैर तोड़ दिए थे, लाइसेंसी पिस्टल और रुपए भी छीन कर ले गए। महेंद्र बोला कि मैं इन हमलों से नहीं डरता, जब तक जिंदा हूं तब तक डकैतों के खात्मे के लिए पुलिस की मदद करता रहूंगा। हमने उससे पूछा कि ऐसा हुआ क्या कि वो डकैतों के दुश्मन बन गए। आप उन्हीं की जुबानी पूरी कहानी सुनिए। महेंद्र बताते हैं कि मैं बस का मालिक था, इज्जत से कमा रहा था, घर परिवार मेरा अच्छा खासा चल रहा था। मेरी शादी भट्टेसर गांव में हुई थी। साल 1997 की बात है। महज शक के चलते डकैत जगन ने अपने बहनोई की मौत का बदला लेने के लिए मेरे ससुर दौलत राम को गोलियों से भून कर मार डाला। तब तक मेरे साले छोटे छोटे थे, उनकी मदद के लिए मैं अक्सर वहां जाता था। इसी के चलते जगन ने मुझसे दुश्मनी पाल ली। उन्हीं दिनों जब मेरी बस बाड़ी से मंगलपुर जा रही थी तब जगन और उसकी गैंग ने बस को घेर कर रुकवा लिया। ड्राइवर और कंडक्टर से खूब मारपीट की, सवारियों को डराकर नीचे उतार दिया। इसके बाद बस को गहरी खाई में पटक दिया। बस को खाई में पटक कर मेरे कारोबार को जगन ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसके बाद जगन ने कई बार मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैं मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचा। एक बार बरमानवास गांव में जगन के होने की सूचना मिली थी तो मैंने पुलिस को बताया और एक गाड़ी मेरे साथ 10-12 आदमी और 2 गाड़ी पुलिस हफ्ता लेकर वहां के लिए रवाना हुए। तब धौलपुर एसपी विकास शर्मा थे। हम वहां पहुंचते उससे पहले ही डकैत जगन के पास हमारे आने की खबर पहुंच गई। बरमानवास गांव से कुछ पहले ही कंचनपुरा की पुलिया के पास जगन और पुलिस का आमना सामना हुआ। पुलिस और हम संभल पाते उससे पहले ही डकैत ने AK-47 से हमारी गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। किस्मत थी कि हम बच गए। पुलिस जवाबी फायरिंग शुरू करती उससे पहले ही वहां से वह भाग गया। कंचनपुर की पुलिया वाली घटना के बाद मेरी जगन से दुश्मनी और बढ़ गई। मैंने बड़ापुरा के बीड़ों में डकैतों के होने की सूचना पुलिस को दी। वहां जगन और कोमेश भी थी। तब कोमेश प्रेग्नेंट थी। वहां पुलिस और डकैतों के बीच भारी मुठभेड़ हुई थी। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। कोमेश घायल हो गई थी। वहां पुलिस कोमेश का एनकाउंटर करने वाली थी तो मैंने उसे बचाया था। मैंने अधिकारियों से कहा था कि ये प्रेग्नेंट है, इसलिए इस महिला को छोड़ दीजिए। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मेरी बात मान ली, नहीं तो उस दिन कोमेश का एनकाउंटर हो जाता। इसके बाद महेंद्र सिंह बताते हैं कि साल 2006 की बात है जब जगन ने अपनी गैंग के साथ अचानक मेरे ससुराल में हमला कर दिया था। वहां उसने मुझसे और मेरे साले से दुश्मनी के चलते सास महावीरा और चाचा ससुर दामाद राम प्रसाद को मार दिया। दिन में उनकी हत्या करने के बाद देर रात जगन अपनी गैंग के साथ चुपके से मेरे घर के बाड़े में आकर छिप गया। देर रात अचानक मेरी नींद खुली और बाड़े की तरफ देखा तो हलचल महसूस हुई। तब तक मुझे माजरा समझ में आ गया। तुरंत मैंने घर में रखी बंदूक उठाई और बाड़े की तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जगन इससे लिए तैयार नहीं था। पहले तो वो वहां से भाग गया, लेकिन फिर दोबारा लौटा और फायरिंग करने लगा। जोरदार हल्ला मचने से उसे लगा कि फंस जाएगा तो वहां से फिर फरार हो गया। इस घटनाओं के बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि अब जिंदा रहने के लिए जगन और उसकी गैंग का सफाया कराना जरूरी है। मैंने पुलिस का साथ देना शुरू किया। तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने भी तब मेरा खूब सपोर्ट किया। मेरी हर सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स भेज दी जाती और कार्रवाई की जाती। इतना ही नहीं, तब मुझे डकैतों का सामना करने के लिए घर में अवैध हथियार रखने तक की छूट दे दी गई थी। हालांकि बाद में मुझे पुलिस की तरफ से लाइसेंस भी मिल गया था। पुलिस में डकैतों के लिए काम करने वाले भी थे, वो सूचना लीक कर देते थे। इससे पहले पुलिस के पहुंचने से पहले ही डकैत वहां से फरार हो जाते थे। मैंने तब तय किया कि अब जगन से सीधा आमना सामना करूंगा और मैं खुद उसे घेरूंगा। इसके बाद पुलिस को सूचना दूंगा। थोड़े दिन बाद ही पता चला कि रात में जगन गैंग के साथ बाबू महाराज के मंदिर आने वाला है।
और वहां घंटा चढ़ा कर जाएगा। इसके बाद मैं अपने 5-6 साथियों को लेकर चुपके से मंदिर के ऊपर पेड़ों में छुप कर बैठ गया। सभी के पास लाइसेंसी बंदूकें और पर्याप्त असलहा था। पूरी रात जगन नहीं आया। अगले दिन इंतजार करते रहे और फिर भी वह नहीं आया। आखिर देर शाम में नीचे झरने के पास हमें जगन दिखाई दिया। उसके साथ 8-10 आदमी थे। हम छिपते छिपाते नीचे जाने लगे। इसी बीच जगन के ही एक साथी ने हमारे आदमी को देख लिया। वो चिल्लाया, मुखिया हमें घेर लिया है। इसके बाद वहां जमकर फायरिंग होने लगी। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। जगन और मेरे बीच वहां जमकर गाली गलौज हुई। इसकी किस्मत बढ़िया थी कि 2 घंटे बाद हमारे पास गोलियां खत्म होने लग गईं और वो वहां से भाग गया। जगन अब जेल में है, लेकिन उसका और उसके भाइयों का आज भी लोगों के दिलों में खौफ है। अभी 6 महीने पहले ही जगन के इशारे पर डकैत भोंटा और रामराज गुर्जर ने अपने डकैत साथियों के साथ मुझ पर मिलकर हमला किया था। मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ बाइक पर जा रहा था और मेरा बेटा बाइक चला रहा था। वहाँ उन्होंने गाड़ी से टक्कर मारकर हमें गिरा दिया। इसके बाद सरिये से मेरे हाथ पैर तोड़ दिए और मेरी लाइसेंसी पिस्टल छीन कर ले गए। हालांकि कुछ दिनों पहले भोंटा गुर्जर एक मुठभेड़ में पकड़ा गया है। खैर, आप मुखबिर महेंद्र सिंह और डकैत जगन गुर्जर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।